Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends you all are doing very well. In this video we will be discussing next one of the latest cue cards. Must prepare it for your speaking exam in order to get desired band scores. So let's know which cue card it is. This cue card is describe a person who likes to make things by hand. You are supposed to cover the following cues. First one is who this person is, what he or she makes, why he or she likes to make things by hand, and last cue is and explain how you feel about the person. Now be all ears and watch this video until the last moment. That's when you will get benefits from this video. So let's quickly read my sample answer which I prepared for you. Well, making things by hand not only fosters our creativity but also helps us think outside the box and gain a deeper appreciation for every creation. मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, हैंड के द्वारा ओके हाथों से चीज़ें प्रिपेयर करनी, हैंडमेड थिंग्स मेक बनाना ओके थिंग्स बाय हैंड नॉट ओनली, ना केवल ये फोस्टर करता है, बूस्ट करता है, इन्हांस करता है, स्ट्रेंथन करता है हमारी क्रिएटिविटी को, हम क्रिएटिव बनते हैं, बट ऑल्सो इसके साथ ही ये हेल्प्स अस थिंक आउटसाइड द बॉक्स, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिव पर्सन बनते हैं, थिंक डिफरेंटली, थिंक क्रिएटिवली. थिंक आउटसाइड द बॉक्स इट मीन्स ये इडियम है, इट मीन्स थिंक डिफरेंटली ओके. क्रिएटिव आइडियाज़ माइंड में आना ओके, क्रिएटिविटी थिंक अलग से सोचना ओके, डिफरेंट आइडियाज़ आना, क्रिएटिव आइडियाज़ आना माइंड में, थिंक डिफरेंटली क्रिएटिवली. सो थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड गेन और ना केवल ये हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगा बट ऑल्सो ये हेल्प करेगा थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड गेन अ डीपर अप्रिसिएशन, और ये हमारी हेल्प करता है क्या, डीपर अप्रिसिएशन हमें मिलती है, अप्रिशिएट करते हैं हमें डीपली फॉर एवरी क्रिएशन जो हम क्रिएट करते हैं, फॉर एवरी आइटम जो हम क्रिएट करते हैं ओके बनाते हैं, उसके लिए क्या ये गेन करने में हेल्प करेगा, हमारी डीपर अप्रिसिएशन मिलेगी ओके. I'm familiar with numerous individuals who have a knack for making handmade items. It means कि who love making handmade items, who are interested in it. Okay, जो इसके शौकीन है, fond of it. Okay, fond of making और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका इसमें मेकिंग हैंडमेड आइटम्स या थिंग्स आप बोल सकते हो ओके. However, today I'll be talking about, बट यहाँ पे मैं बात कर रही होंगी, familiar means अवगत means जानता हूँ या जानती हूँ, with numerous जो means a lot of many काफ़ी सारे इंडिविजुअल से familiar हूँ जिनका जो शौकीन है हाथों से क्या हैंडमेड आइटम्स बनाने के और जिनका इंटरेस्ट है इसमें बहुत ओके. हाउएवर बट यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँगी अबाउट माई ग्रैंड मदर के बारे में, हु इज़ अ डेडिकेटेड क्राफ्टमैन, ग्रैंडफादर हु इज़ अ डेडिकेशन के साथ वो अपना काम करता है. डेडिकेटेड क्या है, क्राफ्ट्समैन विद अ रिमार्केबल टैलेंट फॉर क्रिएटिंग थिंग्स बाय हैंड, जिसके पास है रिमार्केबल, वंडरफुल, रिमार्केबल ओके, मार्वलस, बहुत बढ़िया ओके. सो रिमार्केबल टैलेंट है, एक्सीलेंट ओके, एक्सीलेंट, रिमार्केबल, मार्वलस टैलेंट है, बहुत बढ़िया ओके टैलेंट है फॉर क्रिएटिंग थिंग्स, क्रिएट करने में ओके करने का जो उनके पास रिमार्केबल टैलेंट है क्या, क्रिएटिंग थिंग्स फॉर क्रिएटिंग थिंग्स बाय हैंड के साथ क्रिएट करने का थिंग्स को. सो उसके पास क्या है, रिमार्केबल टैलेंट है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हु टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज वर्क. वो इस प्रकार का पर्सन है, उसे इस काम में बहुत ज़्यादा प्राइड है, ग्रेट प्राइड है, बहुत ज़्यादा गर्व है इस काम करने में ओके. ही लव्स, वो उन्हें अच्छा लगता है, ही लव्स या लाइक्स, इधर से लव्स और लाइक्स. ही लव्स स्पेंडिंग काउंटलेस आवर्स इन हिज वर्कशॉप. उसे ये काम करने में क्या, ही लव्स और लाइक्स स्पेंडिंग काउंटलेस आवर्स, काउंटलेस इट मीन्स टू मैनी टू बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ओके. सो काउंटलेस आवर्स वो स्पेंड करता है इन हिज वर्कशॉप काम करते हुए, सराउंडेड बाय एंड कलेक्शन ऑफ या फिर आप बोल सकते हैं एन अरे ऑफ टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स. सो वो क्या, सराउंडेड बाय, उसके पास एक कलेक्शन होता है, अरे या फिर कलेक्शन आप बोल सकते हो क्या, किस चीज़ का, टूल्स का, रॉ मटेरियल्स का ओके. सो सराउंडेड बाय उसके आसपास होता है. His hands are always busy turning simple pieces of wood into something extraordinary. So उसके hands जो always busy रहते हैं क्या, टर्न करने में, बदलने में क्या, सिंपल पीसेज ऑफ वुड, जो वुड के लकड़ के सिंपल पीसेज होते हैं उन्हें क्या, इनटू समथिंग कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीन्स समथिंग स्पेशल, एक्स्ट्रा स्पेशल करने में, सिंपल पीसेस को वो वुड के क्या उन्हें टर्न कर देता है
इनटू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल बना देता है। सो उसके वो काम करने में ऑलवेज उसके हैंड जो हैं वो बिजी रहते हैं। नाउ नेक्स्टली, माई ग्रैंड फादर स्पेशलाइजेज इन क्राफ्टिंग टॉयज़ एंड फर्नीचर। मेरे ग्रैंडफादर में जो स्पेशलिटी है, जो उस किस में एक्सपर्ट है, वो क्या क्राफ्ट करने में, बनाने में टॉयज़ एंड उनको क्राफ्ट करने में, टॉयज़ एंड फर्नीचर को। ओके, फ्रॉम इंट्रिकेटली क्राफ्टेड वुडन टॉयज़, इंट्रिकेटली जो डिटेल्ड वे में ओके क्राफ्ट किए गए हों वुडन टॉयज़, उनसे लेकर ओके फ्रॉम इंट्रिकेटली जो कम्प्लीटली इन अ डिटेल्ड वे, ओके डिटेल्ड वे में क्राफ्ट किए गए जो वुडन टॉयज़ हैं, वुड के ओके वुडन टॉयज़ से लेकर टू एलिगेंटली डिज़ाइंड टेबल्स। एलिगेंटली इट मीन्स के या फिर ब्यूटीफुली आप बोल सकते हो, ब्यूटीफुली बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किए गए टेबल्स एंड चेयर्स दैट लास्ट फॉर जनरेशंस। सो क्या कहाँ से लेकर, इंट्रिकेटली क्राफ्टेड वुडन टॉयज़ से लेकर जो डिटेल्ड वे में क्राफ्ट किए गए हों, बनाए गए हों वुडन टॉयज़, उनसे लेकर जो एलिगेंटली डिज़ाइंड मीन्स टॉयज़ से लेकर जो फर्नीचर ओके टेबल्स चेयर्स जो एलिगेंटली ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए गए हैं ओके दैट लास्ट फॉर जनरेशंस, जो जनरेशंस तक रहते हैं ओके तक चलते हैं। ईच आइटम ही मेक्स इज़ अ वर्क ऑफ जेन्युइन केयर एंड डेडिकेशन। जो उसका हर एक आइटम है उसके द्वारा क्रिएट की गई, बनाई गई, इज़ अ वर्क ऐसा काम है जो क्या है, किस चीज़ का है, ऑफ जेन्युइन केयर के साथ की गई है और डेडिकेशन के साथ ओके फुल डेडिकेशन के साथ और जेन्युइन रियल क्या सिंसियर केयर के साथ ओके और क्या डेडिकेशन के साथ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑनेस्टली ही पोर्स हिज हार्ट एंड सोल इनटू एवरी आइटम इन एन ऑनेस्ट वे। ऑनेस्टली वो क्या पोर करता है अपनी हार्ट एंड सोल, इट मीन्स के एफर्ट्स लगाता है, होल हार्टेडली दिल से पूरा काम करता है, हर एक आइटम बनाने में वो दिल से काम करता है, अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है। वॉचिंग हिम एट वर्क, उसे काम पे देखना, एट वर्क इज़ एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग, उसे काम करते हुए देखना क्या ये अपने आप में इन इटसेल्फ ये मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है, इंस्पायर करने वाला है। इज़ एबल टू ब्रीद लाइफ इनटू रॉ मटेरियल्स, ये इंस्पायर करने वाला है उसे काम करते हुए उसे काम पे देखना। इज़ एबल टू ब्रीद, वो सांस भरने वाला काम करता है, इनटू अ रॉ मटेरियल में, विच इज़ इंडीड इनक्रेडिबल, जो कि सच में अमेजिंग है, अमेजिंग, इनक्रेडिबल, मार्वलस, वंडरफुल, any of these words you can use here. Now nextly, there are multiple reasons why my grandfather enjoys crafting things by hand. There are multiple reasons है इसके पीछे, why क्यों मेरे grandfather को अच्छा लगता है, enjoy करते हैं वो create करना, make या फिर prepare आप बोल सकते हो, things by hand के द्वारा। okay, firstly he finds immense satisfaction in the creative process। create करने के प्रोसेस में, creative process में उसको क्या satisfaction मिलती है, immense a lot of satisfaction उन्हें मिलती है। द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, एबिलिटी ये क्या, ये योग्यता, उसकी योग्यता, द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू समथिंग ब्यूटीफुल गिव्स हिम अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट या फिर अचीवमेंट। क्या करना, एबिलिटी योग्यता, उसकी योग्यता जो ट्रांसफॉर्म करने की, बदलने की, क्या रॉ मटेरियल को इनटू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी ओके इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मार्वलस, इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, कुछ समथिंग ब्यूटीफुल में ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, गिव्स हिम उसे देता है, क्या देता है, अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट या फिर अचीवमेंट की सेंस उसे देता है ओके गिव्स हिम अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। नाउ नेक्स्टली, सेकेंडली ही बिलीव्स दैट, उसका मानना है, बिलीव्स या फिर ही थिंक्स या फिर ही ओपाइंस या फिर ही reckons, any of these words you can use here okay। so उसका मानना है कि handmade creations possess a personal touch that mass produced items lack। so उसका मानना है कि जो handmade items हैं, things हैं, creations हैं okay, वो possess have, उनके पास है क्या, उनके पास है पर्सनल टच, अपना पर्सनल टच होता है ओके पर्सनल टच, स्पेशल टच होता है ओके जो कि मास प्रोड्यूस्ड या फिर फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड आप बोल सकते हो, ऐसे इधर से मास प्रोड्यूस्ड और फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड वो आइटम्स में ये पर्सनल टच की कमी होती है। ही फील्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ईच पीस, ईच आइटम, हर एक पीस से उसे अपना क्या फील होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसके साथ वो इमोशनली क्या अटैच्ड फील करता है ओके इमोशनल टच होता है, इमोशनली वो कनेक्टेड फील करता है ओके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हर एक पीस के साथ, एज इफ़ दे होल्ड अ पीस ऑफ हिज हार्ट एंड सोल, जैसे ये चीज़ें जो है ओके हैंडमेड आइटम्स हैं वो क्या कैरी करती हैं, होल्ड या फिर कैरी आप बोल सकते हो, अ पीस ऑफ, उसका अपना जो पार्ट, उसका अपने हार्ट और सोल का पार्ट हो ओके पीस
पीस हो, उसके हार्ट का और सोल का ही पीस हो, ऐसे लगता है। बिसाइड्स, इसके अलावा क्राफ्टिंग थिंग्स या फिर मेकिंग थिंग्स या फिर प्रिपेयरिंग थिंग्स, ओके, थिंग्स बाय हैंड सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी फॉर हिम। ये एक काम करता है, एक्ट्स या फिर आप बोल सकते हो एक्ट्स की तरह काम करता है, ओके, या फिर सर्व्स किसकी तरह काम करता है, एज अ फॉर्म ऑफ किस एक थेरेपी की तरह उसके लिए, ओके। इट प्रोवाइड्स अ ब्रेक फ्रॉम हिज डेली ग्रिंड, उसके जो डेली रूटीन से, ओके, जो इकसारता बनी रहती है उससे उसे क्या प्रोवाइड अ ब्रेक मिल जाती है, एंड हेल्प्स हिम फाइंड ट्रैंक्विलिटी, और उसे क्या मदद मिलती है क्या करने में, फाइंड ट्रैंक्विलिटी, क्या, पीस, ओके, पीस, ट्रैंक्विलिटी, शांति। एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई हैव इमेंस एडमरेशन फॉर माई ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडपा, ओके, ग्रैंडपा के लिए इमेंस, अ लॉट ऑफ, इमेंस पहले ही हम यूज़ कर चुके हैं, सो अगेन इफ़ वी यूज़ इट अगेन इट विल डिक्रीज आर मार्क्स, ओके, इट विल बी रेपिटेशन। सो इमेंस की जगह पे अ लॉट ऑफ आप बोल सकती हो, ओके, अ ग्रेट डील ऑफ, ओके, ग्रेट डील ऑफ, इमेंस, अ लॉट ऑफ, एडमरेशन है मीन्स बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ उन्हें, लाइक करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। फॉर माई, मेरे ग्रैंडपा के लिए एडमरेशन है, मैं उन्हें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ, लाइक करती हूँ। ही इज़न्ट जस्ट अ टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन, वो ना केवल एक सिर्फ जो टैलेंटेड ब्रिलियंट क्राफ्ट्समैन ही नहीं है, ही इम्बॉडीज या फिर कंटेन्स आप बोल सकते हो, इम्बॉडीज या फिर कंटेन्स, उसमें क्या है, पेशेंस है, अ लॉट ऑफ पेशेंस है, डेडिकेशन है। ऑनेस्टली वॉचिंग हिम वर्क, उसे काम करते हुए देखना, इंस्पायर्स मी टू अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ क्रिएशन एंड द ब्यूटी ऑफ हैंडमेड आइटम्स, उसे काम करते हुए देखना, वॉचिंग हिम वर्क इंस्पायर्स मी या फिर मोटिवेट्स मी आप बोल सकते हो, या फिर इनकरेजेस, ओके। सो वॉचिंग हिम वर्क इंस्पायर्स मी टू अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ क्रिएशन एंड ब्यूटी ऑफ हैंडमेड आइटम्स, वो उन्हें काम करते हुए देखना, ये मुझे इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, क्या, किस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है, टू अप्रिशिएट करने के लिए, आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए, एंड जो ब्यूटी है हैंडमेड आइटम्स की उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए मुझे इंस्पायर करता है, मोटिवेशन मिलती है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। जेन्युइनली एवरी आइटम डिजाइन्ड बाय हिज हैंड्स इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जेन्युइनली इन अ जेन्युइन वे मीन्स सच में, ओके, क्या, रियली, क्या, एवरी आइटम, जो हर एक आइटम जो उसके हाथों से डिज़ाइन की गई है, ओके, हाथों के द्वारा डिज़ाइन की गई, इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ, इफ समथिंग इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इट मीन्स समथिंग इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ अलग सा, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। सो ये इडियम है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कुछ भी आप बोल सकते हो, जैसे हिज वॉच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो आपको बहुत ज़्यादा कुछ बढ़िया चीज़, अलग सी चीज़, ओके, आपको मिलती है, उसके लिए उसको आप अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो दैट्स व्हेन यू कैन यूज़ दिस इडियम, ओके, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, डिज़ाइन, जो हर एक आइटम डिज़ाइंड बाय हिज हैंड इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओवरऑल माई ग्रैंडफादर इज़ अ रिमार्केबल फिगर इन माई लाइफ, सो वो एक रिमार्केबल पर्सन है, फिगर है, इन माई लाइफ, मेरे लाइफ में, वंडरफुल, रिमार्केबल, मार्वलस पर्सन है। आई फील इनक्रेडिबली फॉर्चुनेट या फिर इनक्रेडिबली या फिर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव सच अ क्रिएटिव रोल मॉडल। सो आई फील इनक्रेडिबली फॉर्चुनेट, इनक्रेडिबली, एक्सट्रीमली लकी मैं अपने आप को मानती हूँ, जब मानता हूँ, टू हैव ऐसे पर्सन को, सच अ क्रिएटिव रोल मॉडल, इसे अपनी लाइफ में पाकर, ऐसा जो क्रिएटिव रोल मॉडल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।